जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों एयरफोर्स कैंटीन भर्ती 2024। जी हां साथियों, एयरफोर्स कैंटीन सीधी भर्ती 2024 निकली है, जिसकी हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हेल्पर के पद हैं, सफाई वाला के पद हैं, और इसमें तुम्हारे अकाउंटेंट के पद हैं, और बिलिंग क्लर्क के पद हैं। तमाम पदों पर चर्चा करने वाले हैं। ऑफलाइन आवेदन है साथियों। ऑफलाइन आवेदन कैसे भेजना है, कहां भेजना है, सारी चर्चा करेंगे। योग्यता क्या है, एज क्या है, वेतन कितना मिलेगा, सारी की सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, पूरी की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, सारी की सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। ऑल इंडिया महिला पुरुष इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी की सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, संपूर्ण जानकारी हम देखते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। दिल्ली वायुसेना कैंटीन भर्ती 2024, एयरफोर्स कैंटीन सीधी भर्ती, सफाई वाला के पद हैं, हेल्पर के पद हैं, बिलिंग क्लर्क के पद हैं, अकाउंट्स के पद हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ऑफलाइन आवेदन है, यानी कि आपको डाक द्वारा भेजना है तो डाक द्वारा भेज दो। खुद जमा करवाना है दिल्ली में जाकर के तो खुद भी जमा करवा सकते हो। जो दिल्ली के कैंडिडेट हैं वो तो हाथ से भी जमा करवा सकते हैं जाकर के, और जो बाहर के हैं जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, ये जो कैंडिडेट हैं बाहर के अन्य राज्यों के, वो भाई डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। ठीक है जी। 24 मई से फॉर्म शुरू हैं और लास्ट डेट रहने वाली है 10 जून 2024। 10 जून से पहले पहले आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 10 जून वाले दिन भी अगर आपका फॉर्म पहुंच जाता है ठेठ, तो वो आवेदन मान्य हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, वैसे तो 1% भी डाउट नहीं छोड़ेंगे, सारी कंफ्यूजन खत्म कर देंगे इसी वीडियो के अंदर। कुछ भी आपको डाउट में नहीं छोड़ा जाएगा। फिर भी कोई हो तो भाई आप कमेंट कर देना। सबसे पहली बात, लास्ट डेट तो क्या रहेगी? 10 जून 2024। ठीक है साहब। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन लेना है तो साथियों नोटिफिकेशन कहां पर मिलेगा? इसका भर्ती का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के ऊपर इस भर्ती का नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, उसको आप आराम से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब इसमें एज की बात करें तो 18 से 32 साल के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। 10 जून 2024 जो लास्ट डेट है, इसी को आयु की गणना मानी जाएगी। फॉर्म फीस 0 रुपए, यानी कि कोई फॉर्म फीस नहीं लग रही। भाई आप फॉर्म को हाथ से जाके जमा करवाओगे तो किसकी फीस लगेगी? अगर आप डाक द्वारा स्पीड पोस्ट करते हो तो आपके 40-50 रुपए जरूर लगेंगे, आप डाक द्वारा भेजते हो तो। परमानेंट भर्ती है। सबसे पहला कंफ्यूजन यही है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती है या परमानेंट। तो भैया आपको बता दूं ये परमानेंट भर्ती है। कैसे? क्योंकि इसमें हर साल 3% वेतन वृद्धि होती रहेगी आपकी। ठीक है ना जी, हर साल 3% रुपए बढ़ते रहेंगे, आपके वेतन बढ़ता रहेगा। चयन कैसे होगा? जो सफाई वाला पद है और जो हेल्पर का पद है उसका देखो, सफाई वाला के लिए ट्रेड टेस्ट होगा। साफ सफाई का आपको नॉलेज होना चाहिए, वहां पर साफ सफाई करवाई जाएगी, ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा कि भाई साफ सफाई करके दिखाओ, लैट्रिन बाथरूम साफ करो, पोछा बारी लगाओ, ये सारा काम थारकन करवाया जाएगा। ठीक है जी। हेल्पर के लिए क्या करवाया जाएगा? 55 किलो वजन को उठा करके आप ले जा सकते हो क्या? ये चीज आपका स्किल टेस्ट होगा। अब 55 किलो वजन उठाने में
अगर दक्षता रखते हो तो आप हेल्पर में फॉर्म भर सकते हो। दौड़ना नहीं है आपको, 55 किलो वजन को उठा करके लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है ना। वजन को उठाना है, ले जाना है, लाना है, ये काम है आपका। तो इसमें भी 55 किलो वजन उठाने में कौन सक्षम होगा? पुरुष ही होगा, महिला तो नहीं हो सकती, इसलिए महिला इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगी, सीधी बात है। हेल्पर में भैया पुरुष ही उठा सकता है 55 किलो पूरा कट्टा का कट्टा, महिला तो खैर वह उठा भी सकती है, महिला भी ले जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादातर फॉर्म पुरुष ही भरेंगे। अच्छा जी, आगे क्या होगा? फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट का मतलब यही होता है कि भाई साफ सफाई का काम करवा लेंगे और ये वजन उठा करके देखेंगे, ये चीज़ें आपसे करवाई जाएंगी, थोड़ा बहुत भाग दौड़ भी करवाई जा सकती है, बस और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसमें हाइट सीना वगैरह कुछ नहीं मापा जाएगा आपका, निश्चिंत रहिए, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल और मेरिट लिस्ट जारी होगी। अगला पद है बिलिंग क्लर्क का और अकाउंटेंट्स का। तो अकाउंटेंट्स के लिए क्या करेंगे? जो तुम्हारा एग्जाम लेंगे, एक तो टेस्ट लेंगे भैया बिलिंग क्लर्क के लिए और अकाउंटेंट के लिए, एक तो एग्जाम लेंगे, टाइपिंग टेस्ट करवाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी, ठीक है साहब। एग्जाम किस किस में होगा? एक तो बिलिंग क्लर्क के पद पर और एक अकाउंटेंट क्लर्क के पद पर। इसमें टेस्ट भी होगा तुम्हारा, इंटरव्यू भी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होंगे और टाइपिंग भी करवाई जाएगी, दोनों ही पदों में टाइपिंग करवाई जाएगी साथियों। और जो 2 साल का एक्सपीरियंस रखता है, जो टाइपिंग वगैरह में 2 साल का एक्सपीरियंस रखता है, वो ही अकाउंटेंट्स के लिए फॉर्म भर सकता है। और बिलिंग के लिए तो कोई भी फॉर्म भर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकाउंटेंट क्लर्क के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस जिसको है काम करने का, वो ही फॉर्म भरेगा। और यदि कोई एक्स सर्विसमैन फॉर्म भर देता है अकाउंटेंट्स में, तो उसको प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी, उसको पहले लगाया जाएगा इस पद के ऊपर। अच्छा जी, अब देखो बात करते हैं हेल्पर में कितने पद हैं साथियों? 2 पद हैं। योग्यता क्या है? 10वीं पास, स्किल टेस्ट, 55 किलो वजन उठाने में दक्षता हो, वो फॉर्म भर सकता है हेल्पर में। चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, चाहे सरपंच का, चाहे कोई एमएलए का, चाहे कोई मजिस्ट्रेट ऑफिसर, जैसे भाई कोई लेक्चरर हो, कोई डॉक्टर हो, उससे भी आप बनवा सकते हो, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र जो बनवाते हैं हम, वो बनवाना है आपको, ठीक है जी। रिज्यूम भी आपको बनवाना पड़ेगा। रिज्यूम क्या होता है? रिज्यूम मित्र से बनवा लेना, 10 रुपए लगेंगे। रिज्यूम ये होता है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई कर रखी है, कौन सा डिग्री डिप्लोमा आपने कर रखा है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, किस चीज का अनुभव है आपको, ये सारी चीजें आप उसमें लिखवा सकते हैं। आपका नाम, गांव, पिता का नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह उसमें रहते हैं साथियों। ये मित्र से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गई हेल्पर की। वेतन की बात करें तो 4500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक आपकी तनख्वाह मिलेगी भाई साहब। 10,000 ही मिलेंगे, बिल्कुल भैया 10,000 ही मिलेंगे, इसमें इतना ही वेतन मिलेगा। हर साल आपका 3% वेतन वृद्धि होता रहेगा, ठीक है जी। अगला पद है बिलिंग क्लर्क। इसमें एक ही पद है साथियों, 12वीं पास योग्यता मांगी गई है। टाइपिंग आपसे करवाई जाएगी 25 से 30 वर्ड प्रति मिनट में, चाहे इंग्लिश में करो चाहे हिंदी में करो, आपकी इच्छा। इसमें भी चरित्र और रिज्यूम दोनों बनवाने हैं और दोनों ही फॉर्म में लगाने हैं, फॉर्म के साथ आपको भेजने पड़ेंगे। 5500 रुपए से 18,000 रुपए तक आपका वेतन रहेगा और 3% हर साल वेतन वृद्धि होती रहेगी, ठीक है जी। अगला पद है अकाउंट्स क्लर्क का। इसमें एक पद है, बीकॉम मांगा गया है। जो स्नातक बीकॉम कर रखा है ना, जिसने 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें फॉर्म मत भरना। और इसमें सेवानिवृत्त जो होगा, एक्स सर्विसमैन होगा, जो इसी पद के ऊपर काम करता था, कोई क्लर्क में लगा हुआ था सेना में, उसको पहले लगाया जाएगा। तो नया जो बंदा है, फ्रेशर बंदा है, वो फॉर्म ना भरे भाई इस पद के ऊपर, ठीक है जी। टाइपिंग भी आपसे करवाई जाएगी, चरित्र और रिज्यूम भी आपको भेजना पड़ेगा। वही 5500 से 18,000 वेतन रहेगा, 3% वेतन वृद्धि होती रहेगी हर साल। अगला पद है सफाई वाला। एक ही पद है साथियों, इसमें 5वीं पास योग्यता मांगी गई है और स्किल टेस्ट भी आपको करवाया जाएगा, यानी कि ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा साफ सफाई के बारे में। हाउस कीपिंग एंड क्लीनिंग, यानी कि आपको लेटरिन बाथरूम भी साफ करने पड़ेंगे, पोछा बारी भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज आपको साफ सफाई की करनी पड़ेगी, ये चीजें हैं। इसी का ट्रेड टेस्ट आपसे करवाया जाएगा। चरित्र भी भेजना है और रिज्यूम बनवा के भी आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है साथियों।
4500 से 10,000 आपका वेतन रहेगा और वही 3% हर साल आपका वेतन बढ़ता रहेगा। ये चीजें हैं। अच्छा, अब इनके ऊपर मैंने बता दिया ना, जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। मार्कशीट भेजनी है, फोटोकॉपी सबकी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मूल जाति की फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, रिज्यूम बनवाना है मित्र से, चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, चाहे तो आप सरपंच से मोहर लगवा लो, चाहे किसी सरकारी लेक्चरर से या सरकारी डॉक्टर से मोहर लगवा के बनवा सकते हो। लिफाफा है जो आपको किस प्रकार से तैयार करना है, ई मित्र वाला दे देगा एक प्रोफॉर्मा कि भाई फॉर्म का साक आता है ना प्रोफॉर्मा, वो आपको ई मित्र वाला ही दे देगा, 5-7 रुपए लेगा आपसे। उसमें आप फोटो चिपका देना, अपना नाम गांव पता लिख देना, ऊपर लिख देना फॉर द पोस्ट ऑफ, इस प्रकार से फॉर द पोस्ट ऑफ। अब इसके आगे आपकी पोस्ट की जो नेम है वो लिख देना, जैसे हेल्पर में लिखो तो हेल्पर, बिलिंग है तो बिलिंग, अकाउंट है तो अकाउंट, सफाई वाला है तो सफाई वाला, इस प्रकार से लिख करके और फिर आपकी फोटो फाटो चिपक जाएगी और उसमें आपका नाम गांव पता एड्रेस क्वालिफिकेशन, ठीक है, कौन सी पढ़े हैं, क्या चीजें हैं, अनुभव वगैरह है तो वो लिख देना, ठीक है। ये चीजें लिख करके और फिर आपको इस लिफाफे में पैक करना है और लिफाफे में पैक करके ऊपर लिख देना है लिफाफे में भेजने के लिए, मैं आपको वो भी बता दूंगा। रिज्यूम वगैरह लगा देना, चरित्र वगैरह धर देना इसी लिफाफे में, ठीक है। डिग्री डिप्लोमा जो भी आपके पास है वो लगा सकते हो। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है, अनुभव प्रमाण पत्र किसी ने बनवा रखा है, आपने कहीं पर काम किया है तो आप वहां से अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हो और प्रथम प्राथमिकता मिलेगी जिसके पास अनुभव प्रमाण पत्र होगा, ठीक है। जैसे भाई कोई सफाई वाला है तो आपने कहीं पर साफ सफाई का काम किया हो, कहीं पर भी किया हो, किसी सेट के, किसी दुकान में, किसी मॉल में, कहीं पर भी किसी एजेंसी में आपने काम किया हो, कोई अस्पताल हो, स्कूल हो, प्राइवेट सरकारी कुछ भी हो, वहां पर आपने अगर इन पदों पर काम किया है तो आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और उनके साइन वगैरह करवा के और आप इसमें फोटोकॉपी लगा सकते हैं, ठीक है साथियों। पूरे के पूरे लास्ट डेट 10 जून रहने वाली है। अगर आप डाक द्वारा भेजते हैं तो आपको यहां पर इस लिफाफे को पहुंचाना है, टू लिख करके लिफाफे में, यहां तो लिखा जाता है फ्रॉम में तो आपका खुद का नाम गांव पता आ जाएगा और लिफाफे के ऊपर ये जो फॉर्म सा है ना, ये फॉर्म सा तुम फॉर्मेट लोगे, ये तो उस लिफाफे के अंदर लगाना है। सारी की सारी फोटोकॉपी इनकी करवानी है, फोटोकॉपी के ऊपर साइन करने हैं, ठीक है। 2 आपकी फोटो पासपोर्ट साइज वो भी इसी में रखनी है और फिर उसको पैक करके उसमें सारी चीजें लग के ऊपर जो लिफाफा होगा तुम्हारा, उस लिफाफे पर फ्रॉम लिख करके खुद का नाम गांव पता और 2 में फिर आपको ये एड्रेस लिखना है अगर तुम डाक द्वारा भेजते हो तो। 2 यूनिट रन कैंटीन 27 ED एयरफोर्स स्टेशन प्रहलादपुर नई दिल्ली, पिन कोड नंबर 110010। यहां पर आप डाक द्वारा भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड पोस्ट करवा दो चाहे साधारण पोस्ट करवा दो। अगर तुम खुद ही दिल्ली के निवासी हो या दिल्ली में रहते हो, काम करते हो, कुछ भी है, दिल्ली में हो तुम फिलहाल में, तो आप खुद जा करके भी हाथ से जमा करवा सकते हो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और वो फॉर्म का फॉर्मेट लेकर के सारी चीजें पैक करके और आप यहां जा करके जमा करवा सकते हो। दिल्ली में एड्रेस ये रहेगा, एम्प्लॉयमेंट बॉक्स एट मैन गार्ड रूम 27 ED एयरफोर्स स्टेशन प्रहलादपुर नई दिल्ली, पिन कोड नंबर 110010। इस एड्रेस पर आप खुद जा करके भी जमा करवा सकते हो और अगर डाक द्वारा भेजो तो भाई यहां पर भेज देना यूनिट रन कैंटीन में, ठीक है साहब। ये है इसकी पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। आई होप आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन लेना है तो साथियों नोटिफिकेशन कहां पर मिलेगा, इसका भर्ती का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के ऊपर इस भर्ती का नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, उसको आप आराम से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। टेलीग्राम को सभी भाई बहन अवश्य ज्वाइन करें क्योंकि जो भी भर्तियां आती है सारी की सारी नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।